हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। क्लास मेरे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की जो पहले वीडियो थे उनमें हमने हार्डनेस और एल्केलिनिटी को समझ लिया है। अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमें पढ़ना है सॉफ्टनिंग मेथड। क्या पढ़ना है क्लास? सॉफ्टनिंग मेथड। क्या है सॉफ्टनिंग मेथड? जब आप ये मान लीजिए ये है आपका बॉयलर। क्या है क्लास? बॉयलर। जब आप बॉयलर में हार्ड वाटर डाल देते हैं, कैसा वाटर डाल देते हैं? हार्ड वाटर। तो बॉयलर में कई तरह के ट्रबल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसमें आपने मेनली जो पढ़ चुके हैं शॉर्ट नोट्स में, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी अभी, तो वो होता है स्लज और स्केल। इसके साथ में और अदर्स भी होते हैं, प्राइमिंग, फॉर्मिंग, बॉयलर कोरोशन यानी बॉयलर का जंग लगना। ये सारी दिक्कतें कब आती है क्लास? जब आपने बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर डाल दिया है जिसमें क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इस हार्ड वाटर की वजह से बॉयलर में ट्रबल्स आ सकते हैं, जंग लग सकती है, बॉयलर का मटेरियल खराब हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें। तो इन दिक्कतों को अगर दूर करना है तो हमें बॉयलर में पानी को डालने के पहले सॉफ्टनिंग मेथड से उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से 3 टाइप की सॉफ्टनिंग मेथड है क्लास जो हमें इस यूनिट में पढ़नी है। लाइम सोडा है, जियोलाइट है और आयन एक्सचेंज है। तो अभी हम पहला लेके चलते हैं जो है आपकी लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें किसका यूज किया जाएगा क्लास? लाइम और सोडा का। तो पहले बात करते हैं कि किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, ये क्या प्रिंसिपल है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस आखिर है क्या। तो क्लास लाइम सोडा प्रोसेस द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। लाइम सोडा प्रोसेस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की एक मेथड है। सेकेंड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर प्रेसिपिटेटेड बाय लाइम एंड सोडा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, देखो आपके हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है? जो घुले हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। लाइम और सोडा को अगर मैंने इसमें डाल दिया, किसमें डाल दिया? इस पानी में। इस पानी में अगर मैंने लाइम और सोडा को ऐड कर दिया तो ये लाइम और सोडा क्या करेंगे? इसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के प्रेसिपिटेट बना देंगे और वो प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। आप देखते हैं केमिस्ट्री में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कुछ कभी तो अचानक से कोई मटेरियल आ जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे और नीचे जाके बैठ जाते हैं, फिर आप उसे छान के अलग कर लेते हो। तो इसी तरह से जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इसमें डिजोल्व थे ना, वो डिजोल्व फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही लाइम सोडा डालेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आर प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे बाय लाइम और सोडा, लाइम और सोडा के डालने पर। अब ये जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसमें जो कैल्शियम का प्रेसिपिटेट बनता है ना, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आपके पानी में अगर कैल्शियम, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि मान लीजिए आपके पानी में कैल्शियम क्लोराइड था। क्या था क्लास? कैल्शियम क्लोराइड। जैसे ही इसमें हमने या तो लाइम डाल दिया या फिर सोडा डाल दिया तो ये कैल्शियम क्लोराइड बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट के तौर पर नीचे जाके बैठ जाएगा। इसी तरह से अगर पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट था, इसमें आपने लाइम या सोडा डाल दिया तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना नीचे जाके बैठ जाएगा। तो प्रेसिपिटेट क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम के? प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट बन के नीचे जाके बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के नीचे बैठ जाएगा। कब बैठेगा? जब हम बॉयलर में क्या डालेंगे? लाइम या फिर सोडा। या आपके सॉफ्टनिंग कर रहे हैं तो क्या डाल दो उसमें? लाइम और सोडा। समझ में आया क्लास? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को ये प्रेसिपिटेट बना देता है, और जो प्रेसिपिटेट ये फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब बात करते हैं कैरीड आउट इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। ये 2 कंडीशन में किया जा सकता है। आप नॉर्मल पानी का यूज करके भी लाइम सोडा प्रोसेस का यूज कर सकते हो, और हॉट वाटर का यूज करके भी आप लाइम सोडा प्रोसेस यूज कर सकते हो। यानी इसमें हम 2 तरह से पानी को सॉफ्ट कर सकते हैं, पानी को बिना गर्म करे और पानी को गर्म करें। ठीक है क्लास? तो यहाँ हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल है लाइम सोडा प्रोसेस का। एक और बात अभी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो लाइम है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला है क्लास लाइम का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने लाइम का फॉर्मूला और
सोडा का फॉर्मूला। और कैल्शियम का प्रेसिपिटेट क्या होता है और मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस कितने टाइप की होती है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लास, अभी हमने देखा कि लाइम सोडा प्रोसेस की प्रिंसिपल क्या है। अब हम बात करते हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस कितने टाइप की होती है या कितने टाइप से हम लाइम सोडा प्रोसेस को कर सकते हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस क्लास दो टाइप की होती है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, इसमें पानी को गर्म करा जाता है। अब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस दो टाइप की होती है, बैच और कंटिन्यूस। बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और कंटिन्यूस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। तो कोल्ड में दो टाइप हो गए। इसी तरह से हॉट भी दो होती है, बैच हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और कंटिन्यूस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं क्लास कि लाइम सोडा प्रोसेस में हमें कितने टाइप की लाइम सोडा प्रोसेस करनी है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 टाइप के हमें लाइम सोडा प्रोसेस को पढ़ना है। अभी आप ये चार्ट बना लीजिए। इसके बाद हम पहला लेके चलेंगे बैच लाइम सोडा प्रोसेस या बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस में दो थे, कोल्ड और हॉट, जिसमें हम कोल्ड लेके चल रहे हैं। कोल्ड में पहला क्या लेके चल रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। क्या कर रहे हैं क्लास, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। अब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस कितनी टाइप की है, दो टाइप की, बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और कंटिन्यूस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। मुझे आपको लग रहा होगा कि मैम ने कितना सारा बोर्ड पे एक साथ लिख दिया है, लेकिन क्लास अगर आप दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने एक ही साइड पर बैच और एक ही साइड पर कंटिन्यूस वाले को लिख दिया है। बहुत इजी है, मैं आपको आराम से समझाती हूँ, आप समझिएगा। पहले डायग्राम देख लेते हैं। जब हम बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं तो इसका जो एपरेटस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये एक टैंक है, इस टैंक में आपको जो चीजें डालनी है वो है डालनी है आपको एक तो पानी और एक आपके केमिकल जो मेनली है लाइम और सोडा। तो इस टैंक में आपको दो इनलेट दे रखे हैं, अंदर डालने के लिए दो इनलेट है, एक रो वाटर के लिए, केमिकल के लिए। इस टैंक में दो बाहर निकालने के लिए आउटलेट दिए हैं, एक आउटलेट है जो स्लज बनता है उसके लिए और एक आउटलेट है जो सॉफ्ट वाटर बनेगा उसको बाहर निकालने के लिए। इसके साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या क्लास, स्टीरर। क्या लगा हुआ है क्लास, स्टीरर, जो इसको मिक्स करने में हेल्प करेगा, रो वाटर और केमिकल को मिक्स करने में हमारी हेल्प करेगा। चलिए इसका एपरेटस डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टैंक। इसमें आपके पेयर ऑफ टैंक में स्टीरर इस टैंक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, स्टीरर का एक ऊपर का पार्ट है एक नीचे का पार्ट है। देयर इज अ 2 इनलेट, देख रहे हैं आप सभी यहाँ पे 2 इनलेट है, एक रो वाटर के लिए और एक केमिकल के लिए। तो देयर इज अ 2 इनलेट, फर्स्ट फॉर रो वाटर एंड सेकेंड फॉर केमिकल। जो केमिकल क्या है आपके, केमिकल है आपका लाइम एंड सोडा। ठीक है क्लास। थर्ड देखते हैं, देयर इज अ 2 आउटलेट, यहाँ पे 2 आउटलेट है, फर्स्ट फॉर स्लज एंड सेकेंड फॉर सॉफ्ट वाटर। इसके साथ में स्टीरिंग इज स्टार्टेड विथ स्टीरर। स्टीरिंग यानी कि मिक्स करने के लिए क्या लगा हुआ है, स्टीरर लगा हुआ है, इससे स्टीरिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसेस कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे केमिकल एंड रो वाटर इन द टैंक। इन दोनों इनलेट से हम केमिकल और रो वाटर को इसमें ऐड करेंगे, मिक्स्ड बाय स्टीरर। इसे मिक्स करेंगे स्टीरर की सहायता से। रिमूव स्लज फ्रॉम द स्लज आउटलेट। स्लज को आप, जो भी स्लज बनेगा जो नीचे बैठ जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, उस कैल्शियम मैग्नीशियम को आप स्लज आउटलेट से बाहर निकाल देंगे। तो रिमूव स्लज फ्रॉम स्लज आउटलेट एंड टेक सॉफ्ट वाटर फ्रॉम सॉफ्ट वाटर आउटलेट। और सॉफ्ट वाटर को आप ले लेंगे किससे, सॉफ्ट वाटर आउटलेट से। तो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है उसे आप पॉइंट वाइज बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में क्लास मैंने लिखा है, आप इन्हें आराम से पढ़ के पेपर में अपना आंसर लिख के आ सकते हैं। अब ये जो इतना मैंने लिखा है इसे आप पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं कि इसमें पेयर ऑफ टैंक है, 2 इनलेट है, किस किस के लिए वो लिख दो, 2 आउटलेट है वो किसके लिए लिख दो। तो इन्हीं नोट्स को आप हिंदी में भी लिख के आ सकते हैं। तो ये हो गया क्लास बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या है। तो क्लास आप देख रहे हैं कि इसमें डायग्राम में 2 चैम्बर बनाए हैं, एक इनर चैम्बर और एक बाहर की तरफ है आउटर चैम्बर। तो इनर चैम्बर आउटर चैम्बर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, इनर चैम्बर एंड आउटर चैम्बर। डायग्राम में देख सकते हैं 2 इनलेट हैं,
फर्स्ट फॉर रो वाटर एंड सेकेंड फॉर केमिकल। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में दो आउटलेट हैं, तो देयर इज अ टू आउटलेट, फर्स्ट फॉर स्लज एंड सेकेंड फॉर सॉफ्ट वाटर। स्लज नीचे से और सॉफ्ट वाटर यहाँ से निकल जाएगा। प्रोसेस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रो वाटर एंड केमिकल। एड रो वाटर एंड केमिकल इन इनर चैम्बर, मिक्स बाय स्टीरर, स्टीरर की सहायता से मिक्स करेंगे। स्लज बनने पर स्लज आउटलेट से उसे रिमूव कर देंगे, तो स्लज रिमूव फ्रॉम अ स्लज आउटलेट। टेक सॉफ्ट वाटर फ्रॉम अ सॉफ्ट वाटर आउटलेट, और सॉफ्ट वाटर को सॉफ्ट वाटर आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजी स्टेप है दोनों की। डायग्राम अच्छे से बना के आइए, नोट्स अच्छे से मेंशन करिए अपने, और इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर हमारा कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्लास हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो क्लास अभी हमने कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। जैसे कोल्ड में दो पार्ट थे, उसी तरह से हॉट में भी आपको दो पार्ट करने हैं। एक है आपका बैच हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, और एक है आपका कंटिन्यूस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो पहले देख लेते हैं हम बैच हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो क्लास जो बैच हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है वो सिमिलरली है बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की तरह। इसलिए देखिए मैंने डायग्राम को अभी रफ नहीं करा है और ना ही थ्योरी को मिटाया है, ये वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने अभी कोल्ड के लिए पढ़ाया था। बस क्लास यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर देखिए अलग से एक पॉइंट लिखा है कि हीटिंग कॉइल फॉर हीट वाटर। इसमें एक हीटिंग कॉइल लगी है किसके लिए, ताकि पानी को कोल्ड से क्या बनाया जा सके, हॉट। बाकी पूरी थ्योरी वही लिखी हुई है क्लास जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। आप चाहो तो इस डायग्राम में कहीं पर भी एक हीटिंग कॉइल को इंस्टॉल करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये क्या है क्लास, एक हीटिंग कॉइल है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बैच हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने बैच कोल्ड पढ़ लिया है तो सेम टू सेम वही थ्योरी वही डायग्राम बना के आ जाइए। बस एक हीटिंग कॉइल लिख के आ जाइए कि यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल लगा हुआ है पानी को गर्म करने के लिए। बाकी पूरी प्रोसेस और डायग्राम वही रहेगा। ठीक है क्लास, तो आ जाते हैं हमारे जो थोड़ा डिफरेंट है वो है कंटिन्यूस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसका डायग्राम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैं समझाती हूँ। देखिए जब आप कंटिन्यूस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का एपरेटस देखेंगे तो इसमें तीन चैम्बर दिए हैं या तीन मेन पार्ट्स हैं। एक है आपका रिएक्शन टैंक, एक है आपका सेडिमेंटेशन टैंक, और एक है आपका सैंड फिल्टर। तो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइडेड है आपका एपरेटस, तीन पार्ट में। पहला है आपका रिएक्शन टैंक, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये है आपका रिएक्शन टैंक। तो देयर इज अ 3 इनलेट, यहाँ पे 3 इनलेट दिए क्लास, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक है आपके रो वाटर के लिए, एक है आपके केमिकल के लिए, और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पानी को गर्म करने के लिए हीटेड स्टीम है, जो इसमें स्टीम यहाँ पे छोड़ रहा है जिससे पानी आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर ये पूरा कंटेंट सेकेंड टैंक में जाता है जो है क्लास ये आपका रिएक्शन टैंक। पूरा कंटेंट आपके रिएक्शन टैंक से होता हुआ, अब ये जो पूरा आपका रिएक्शन टैंक है यहाँ से पूरा कंटेंट चला जाएगा नीचे वाले टैंक में जिसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, तो कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक में। तो फ्रॉम द रिएक्शन टैंक द कंटेंट go to this tank and sludge settle down। तो रिएक्शन टैंक से कंटेंट चला जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में, जहां पर स्लज नीचे जाके बैठ जाता है और इसे स्लज आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब आता है थर्ड आपका सैंड फिल्टर। देखिए क्लास, रिएक्शन टैंक और कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक से पानी को भेजा जाता है किसमें, आपके सैंड फिल्टर में। ये है आपका सैंड फिल्टर जहाँ पर रेत की लेयर्स को बिछा रखा है। इस पानी में, सॉफ्ट वाटर वाले पानी में अगर मान लीजिए स्लज के कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो इस सैंड फिल्टर से छान के बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो फिल्टर सॉफ्ट वाटर बाय सैंड फिल्टर, जो सॉफ्ट वाटर बन रहा है उसे सैंड फिल्टर का यूज करके आप पूरी अच्छी तरह से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये है आपका कंटिन्यूस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें तीन पार्ट से रिएक्शन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक और सैंड फिल्टर, और ये पूरा डायग्राम। तो क्लास यहाँ पे आपकी लाइम सोडा प्रोसेस होती है कंप्लीट। यहाँ पे हमने दो टॉपिक पढ़े, आपकी कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जिसमें दो थे, बैच और कंटिन्यूस। इसी तरह से हमने पढ़ा हॉट लाइम सोडा प्रोसेस जिसमें दो थे, बैच और कंटिन्यूस। मानती हूँ लेंदी है,
टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ये आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल आपके। जब आप आरजीपीवी का पेपर देखेंगे तो सॉफ्टनिंग मेथड में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो लाइम सोडा प्रोसेस बिल्कुल है, जिसमें अगर अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कोल्ड समझाओ तो कोल्ड को लिख के आ जाना, हॉट पूछा जाए तो हॉट को लिख के आइएगा। तो यहाँ पे क्लास हमारे लाइम सोडा प्रोसेस होती है कंप्लीट। इस टॉपिक के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लाइम सोडा प्रोसेस के ऊपर, उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको अपने वीडियोस में कराऊंगी, जो आने वाले वीडियोस में मैं अपलोड करूंगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। सॉफ्टनिंग मेथड के अभी बहुत सारे 2-3 टॉपिक और हैं जिसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर्स में, जैसे जियोलाइट हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया। क्लास अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।